किसने सुनी महाराज? तो कहा एक देवरात नाम का ब्राह्मण था, इसके जीवन में शिव पुराण की कथा आई। और ये कैसा ब्राह्मण था? बड़ा पापी ब्राह्मण था। ये करता क्या था? कहा इसका नमक का व्यापार था, नमक बेचता था, बड़ा थोक व्यापारी था, पर अपनों को ही ठगता, अपनों को ही लूटता, और इतना कंजूस कि एक पैसा धर्म के नाम पर खर्चा नहीं करता। बोल दो महादेव, अरे बोल दो महादेव। अच्छा, माता पिता समझाते भैया लोगों को नुकसान मत पहुंचाया करो, जितना लाभ हो सके कम से कम लाभ लिया करो, अत्यधिक लाभ लेने की जरूरत नहीं। पर वो अपनी माता पिता की एक ना सुनता। एक बार की बात है, संध्या का समय था, वो एक तालाब के बगल से चला जा रहा था। उस तालाब में एक वेश्या स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर ये देवरात जो है मंत्रमुग्ध हो गया और जाकर उससे बातचीत करने लगा। उस वेश्या का नाम था शोभावती। उसकी शोभा में लट्टू हो गया। अब तो उससे बात करके उसे ऐसा फंसाया कि घर में ले आया, ब्याह कर लिया उससे। माता पिता ने समझाया, देखो बेटा ऐसा उचित नहीं होता है। पर जो आज की समस्या वो पहले की भी समस्या थी। माता पिता की सुनने वाला कौन? जो माता पिता जीवन भर पाले पोसे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माता पिता की बात नहीं सुनते, माता पिता की सुना नहीं। माता पिता ने बड़ा विरोध किया तो उस वेश्या के कारण रात्रि में अपने माता पिता की हत्या कर दी। देखो जीवन कैसा बदलता है। किसी गलत व्यक्ति का संग आपने कर लिया तो उसका असर आपको दिखने लगता है। अभी तक ये केवल माता पिता की बात नहीं सुनता था, और माता पिता ने इस विवाह का विरोध किया तो रात्रि में चिढ़कर माता पिता से माता पिता की हत्या कर दी और सारा धन संपत्ति इकट्ठा किया और शोभावती को दे दिया। अच्छा, जो शरीर बेचकर धन इकट्ठा करती है ना, उनसे यदि ये सोचते हो कि हमसे बड़ा प्रेम करते हैं तो ये आपकी व्यर्थ कल्पना है। जो शरीर बेचती हैं वो आपसे प्रेम नहीं करती, वो आपके पैसे से प्रेम करती है। शोभावती को धन मिला, वो 9 2 11 हो गई। क्या बचा देवरात के पास? कुछ नहीं। माता पिता को मार दिया, जिससे प्रेम करता था वो शोभावती छोड़कर चली गई। अब तो पागल हो गए, अब तो भटकने लगा, कहीं कोई पूछता नहीं था भोजन के लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे जीवन में बहुत परेशानी आ जाती है तो हम शराब पीने लगते हैं कि नशे से हमारी समस्या दूर हो जाएगी, पर यह अज्ञानता है। देवरात ने भी ऐसा किया, शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा। अब तो पागलों की तरह यहां वहां घूमने लगा। घूमते घूमते वो प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज में एक जगह शिव पुराण की कथा हो रही थी, भगवान भोलेनाथ की चर्चा हो रही थी। बड़ा भूखा था, 5 दिनों से कुछ खाया नहीं। प्रसाद के लोभ में जाकर पीछे बैठ गया कथा सुनने के लिए कि हमको कुछ प्रसाद मिल जाएगा। कथा पूरी हुई, एक दिन की पूरी कथा सुना, बिना मन के सुना, और जो अंतिम में प्रसाद आया मिला उसे, उस प्रसाद को पाकर वहीं सो गया और रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, पापी व्यक्ति की मृत्यु भी बहुत जल्दी होती है। पापी व्यक्ति समाज में दिखते जरूर हैं कि बड़े संपन्न हैं, कोई समस्या नहीं है, पर उनकी मृत्यु बड़ी भयावह होती है। इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो जीवन भर पाप किया था इसने। अब पाप का परिणाम क्या? कहा यमदूत आए और यम पास में बांध कर ले जाने लगे।
तभी शिवलोक से भगवान भोलेनाथ के गण आ गए। भगवान भोलेनाथ के गणों ने कहा इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा महाराज ये पापी है, ये अपने माता पिता की हत्या किया है, व्यभिचारी स्त्री का संग किया है, इसे तो नरक में जाना पड़ेगा। शिव के गणों ने कहा इसने पाप किया होगा, माता पिता की हत्या की होगी, पर इसने अब भगवान भोलेनाथ की कथा सुन ली है और उस कथा का परिणाम है कि अभी ये यमलोक नहीं, ये शिवलोक जाएगा। और ले गए। मातृपितृवधूहंता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजः तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छणा। माता पिता का हत्यारा, ब्राह्मणों का द्रोही, लोगों से बैर करने वाला अनजाने में अनायास शिव महापुराण की कथा सुन लिया तो वो भी मुक्ति का पात्र हो गया।